रहा है कि इनकी जो मांगे थी उस पर उन्हें भरोसा दिया गया है। देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर और अब जानकारी सामने आती हुई, हालांकि इनकी जो मांगे थी, इन मांगों पर सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने आता हुआ देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। ये तस्वीर लगातार जिस पर सबकी निगाहें थी, सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अनशन को तोड़ा है और एक भरोसा, एक विश्वास। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर देवेंद्र महतो इस वक्त मीडिया के बीच मौजूद है। राहत की बात, ये बड़ी खबर, ये देखिए और देखिए फोन पर उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक, और कई दिनों से अनशन पर ये बैठे हुए थे और देखिए वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत कर उन्हें अनशन उन्होंने तोड़वाया है। देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई और देखिए सोनम वांगचुक भी आपको दिख रहे होंगे। तो 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे देवेंद्र महतो और उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से हो गई थी, लेकिन अब जेपीएससी मुद्दे पर छात्रों का धरना मामला, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन को तोड़ा है। वांगचुक से बातचीत के बाद ये अनशन तोड़ा क्या है, संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। निरंजन, सोनम वांगचुक से बातचीत हुई जिसके बाद देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ा, क्या भरोसा, क्या आश्वासन? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से लंबे समय से देवेंद्र नाथ महतो यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर बैठकर अनशन कर रहे थे, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़ दो और इसका सोल्यूशन सही है जब सरकार से बातचीत होगी, बातचीत का जरिया निकाला जाए। आप इस तरह से अनशन करने से कोई फायदा नहीं है, सरकार की पहल से आपसे बातचीत करेंगे। उसके बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अनशन को मैं तोड़ता हूं। हालांकि अभी डॉक्टरों की टीम यहां आकर उन्हें देखरेख कर रही है। इनका थोड़ा सा चूंकि जो डिहाइड्रेशन हुआ है, शरीर में पानी की कमी हुई है और जिस प्रकार से लंबे समय से ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जलग्रहण करेंगे। सालों से ये छात्रों के हितों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक, यानी विधानसभा घेराव तक इन्होंने आंदोलन किया। देखें तो यहाँ भी 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर शुरू से ही डे 1 से ये यहाँ बैठे हुए हैं। अब जबकि सोनम वांगचुक से बातचीत हुई है तो यहाँ पर वो अनशन उन्होंने तोड़ा है। अब देखना यह है कि क्योंकि कल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो सरकार शाम तक क्या करती है, कोई नतीजा निकालती है, ठोस पहल बातचीत करती है, या फिर यूं ही छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के अगर हम वक्तव्य को देखें तो उन्होंने भी कहा कि जांच जारी है। जो बच्चों की मांग है, जो छात्रों की मांग है, उस पर बारीकी से जांच हो रही है और उसके अनुरूप बहुत जल्द फैसला भी सामने आ जाएगा। तो क्या इसे हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पर देखें? सही कहा आपने। चूंकि कल दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का पहली पुण्यतिथि थी और उसके बाद उनके जो पैतृक गांव है नेमरा, वहां भी मीडिया से बातचीत किया। उसके बाद शिबू सोरेन के जो यहाँ रांची स्थित आवास है मोरहाबादी में, वहां भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं छात्रों से बातचीत करने के लिए। और बातचीत क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम छात्र के हित चाहते हैं, छात्र को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। और उन्होंने यह भी कहा कि जो जांच प्रक्रिया है वो लगातार प्रोग्रेस कर रही है और छात्र के लेकर के उन्होंने पॉजिटिव अपनाया है कि हम बातचीत जरूर करेंगे, हमारी आंख और कान सब कुछ खुला हुआ है और लगातार इस पर हमारी विशेष टीम निगरानी कर रही है। निरंजन, क्या देवेंद्र महतो की जो स्थिति थी, उनकी जो तबीयत बिगड़ रही थी, उस वजह से यहाँ सोनम वांगचुक को बातचीत करना पड़ा,
उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाना पड़ा। आग्रह को स्वीकार करते हुए आज से हम जल ग्रहण करेंगे। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, इस वजह से डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अनशन तोड़ने की बात कही। तो सोनम वांगचुक ने ये साफ तौर पर कहा कि शरीर में आपका 20% पानी कम हो गया है, डॉक्टरों ने जैसा कि बताया है, इसलिए आप अनशन तोड़ें, फिर सरकार से इस बात की पहल करें। सरकार से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल JKLM यानी झारखंड क्रांति लोकतांत्रिक मोर्चा, इसके मात्र एक विधायक है जयराम महतो, और इसके जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, इन्होंने अनशन तोड़ दिया है सोनम वांगचुक के बातचीत के दौरान। चूंकि डॉक्टरों की टीम निरंजन, क्या जो छात्र बैठे हुए हैं अनशन पर, उन छात्रों से भी सोनम वांगचुक की बातचीत हो सकती है? और देखिए जरा पहले तस्वीरों से अपने दर्शकों को जोड़ते चलेंगे। पहली तस्वीर जिसमें पानी पिलाकर सोनम वांगचुक खुद वीडियो कॉल पर मौजूद हैं, बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा कि बातचीत ही वो रास्ता है जिसके जरिए जायज मांग भी पूरी होती है और इसकी दिशा में सभी प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी इसे लेकर गंभीरता से विचार करी और बातचीत की जाएगी। आप पानी ग्रहण कर लें, पानी पीकर यहाँ पर देवेंद्र महतो ने अनशन को तोड़ दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर JPSC मुद्दे पर छात्रों का धरना मामला और इस मामले में अनशन पर बैठे हुए देवेंद्र नाथ महतो ने अपने अनशन को तोड़ा है। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद ये अनशन उनकी तरफ से तोड़ा गया और पानी पीकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर वीडियो कॉल पर खुद सोनम वांगचुक मौजूद और उन्होंने बातचीत की और कहा कि जिस मुद्दे के साथ आप बैठे हैं वो छात्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस दिशा में लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपकी सेहत खराब हो रही है और इस लिहाज से भी आपको अनशन तोड़ देना चाहिए। बातचीत की जाएगी और बातचीत का रास्ता अख्तियार करते हुए इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, ये भरोसा आपको होना चाहिए। और अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने देखिए अपना अनशन तोड़ दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा था कि देवेंद्र महतो की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और डिहाइड्रेशन का वो शिकार हो गए थे और लगातार यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है उनके स्वास्थ्य की जांच भी कर रही थी और अब उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि आप अपना जो अनशन है उसे खत्म कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ रहा है। तो अब सोनम वांगचुक की पहल के बाद जब उन्होंने खुद बातचीत की है देवेंद्र महतो से, उसके बाद इस अनशन को उन्होंने तोड़वाया है। पानी पिलाते हुए तस्वीरें आपके सामने इस वक्त भी दिख रही होंगी। सोनम वांगचुक एक दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने बातचीत की और ये लोकतंत्र में एक खूबसूरत तस्वीर आप कही जा सकती है जिसमें आप अपने मुद्दों के साथ जब मौजूद होते हैं तो वहां पर आपको इस बात का भरोसा दिलाने के लिए भी सबकी निगाहें आपकी तरफ होती हैं। सोनम वांगचुक जो आपको याद होगा कि इससे पहले खुद अनशन पर बैठे हुए थे और उन्हें जब इस बात का यकीन हुआ कि सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार कर रही है तो उन्होंने अपने अनशन को तोड़ा था और उसके बाद उसका भी समाधान निकला। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 14वीं JPSC PT परीक्षा पहले दिन से विवादों में जहां रही, उसे लेकर JPSC पर कार्यशैली को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर OMR शीट को लेकर चर्चाएं चल रही थी उस पर छात्रों का विरोध था। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इसकी जांच जो है वो अब उच्च स्तरीय तौर पर होनी चाहिए। पिछले 5 दिन से ये अनशन पर बैठे हुए थे और उसके बाद अब सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद इन्होंने अपने अनशन को तोड़ा है और अब इस बात का भी भरोसा संभवतः बढ़ता हुआ, मजबूत होता हुआ कि छात्रों की मांगों को लेकर बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर निकलेगा। छात्र जिस मांग पर अड़े हुए हैं, छात्रों का कहना है कि सियासत की बात नहीं है, ये छात्रों के भविष्य की बात है, उनके विश्वास की बात है और अगर वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें अपना सालों साल लगाते हैं, परिवार जो आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं मजबूती देता है इस उम्मीद में कि कल को उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनकर परिवार के लिए मजबूत कंधा बनेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका विश्वास हिल जाता है और इसलिए ज़रूरी है कि पारदर्शी परीक्षाएं हों, व्यवस्थाएं जो सिस्टम जो वो पारदर्शी तरीके से काम करे, छात्रों का विश्वास अडिग रहे और
अब इसी दिशा में हमारी ये मांग है। छात्रों का जेपीएससी आंदोलन इस वक्त भी हालांकि चलता हुआ, लेकिन देवेंद्र महतो ने अपने अनशन को तोड़ा है। सोनम वांगचुक के बातचीत उनके दिए हुए भरोसे के बाद से अब देखिए इन्होंने अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया है। अब आपको बताते चलें कि जिस जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बातचीत हो या तमाम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, उसे लेकर के छात्रों का आरोप यही है कि बार बार परीक्षाएं जो हैं पेपर लीक हो जाती हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। ऐसे छात्रों का चयन हो जाता है जिनकी मेरिट की संभावनाएं कम होती हैं और जो मेरिट में स्टूडेंट्स होते हैं उनका चयन नहीं हो पाता। तो ये कई लूप होल्स हैं जिसे लेकर छात्र जो हैं वो परेशान थे, चिंतित थे और बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि गंभीर क्यों नहीं हो रही है सरकार हमारे विषय को लेकर। राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी कल कहा कि नहीं, जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है और जांच के आधार पर बिल्कुल अगर इसमें जो जो लोग दोषी हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों की ये मांग है कि ये जांच जो है वो सीबीआई के जरिए होनी चाहिए। उन्हें तब जाकर यकीन होगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो गुनहगार हैं या जिनकी तरफ से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन लिए जाएंगे। ये सारे लोग कानून की कार्रवाई के दायरे में आएंगे। हालांकि इनकी इन सभी मांगों को लेकर के अब क्या फैसला होता है, उन छात्रों को किस रूप में इस बात का भरोसा दिलाया जाता है, सबकी निगाहें सरकार पर जाकर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सामने फैसला भी होगा, संभवतः वो फैसला भी जल्द आ जाए इन छात्रों के हितों में, क्योंकि ये छात्र अपने घर बार से कोसों दूर यहाँ पर जाकर अनशन पर बैठे हुए हैं। वैसी परिस्थिति में जब मौसम भी यहाँ पर अनुकूल नजर नहीं आता है, लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश में भी ये छात्र और शांतिपूर्ण तरीके से, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां पर छात्र अपनी मांगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से